हेलो फ्यूचर केवीएस पीआरटी टीचर्स। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां पर प्रिपरेशन होती है स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी टीयर 2 के कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस की, क्योंकि टीयर 2 वही स्टेज है जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेकर जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं करता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस रीड करके नहीं दिखाऊंगी सिर्फ, बल्कि ये भी बताऊंगी कि कौन से सेक्शन से ज़्यादा वेटेज आता है, किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, चाहे वो इंग्लिश हो गया, आपका हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, कि कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, और कैसे आप लिमिटेड टाइम में स्मार्ट स्टडी प्लान बना के पूरा सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका गोल यही है कि आपको टीयर 2 क्लियर करना है, तभी इस वीडियो को आगे देखना। बाकी आपको खुद पता चल जाएगा पूरी वीडियो देखने के बाद। एंड प्लस इसके साथ क्या है कि आपको रेगुलर बेसिस पे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी। ठीक है, तो कॉपी पेन ले लीजिए, माइंड सेट बना लीजिए अपना। ठीक है, और आज से इसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं सिलेबस एनालिसिस कर रही हूँ। ठीक है, कल से आपको जो है वीडियो मिलने लग जाएगी इसके ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम देखेंगे कि जो आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन आएगा, इसके अंदर लाइक 3 to 4 अनसीन पैसेज आएंगे, डिफरेंट जेनर्स, प्रोज, पोइट्री हो गया, आपका ड्रामा हो गया, आर्टिकल हो गए, एडिटोरियल्स हो गए। ठीक है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको देख के चलना। ठीक है, साइंटिफिक एंड लिटरेरी एक्सट्रैक्ट्स हो गए, इन सब के ऊपर आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन विल टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन, इनफ्रेंस, वोकैबुलरी, टोन, रेट्रियोरिकल डिवाइसेस, लॉजिकल सीक्वेंसिंग। यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल को चेक करेंगे। आपने पूरा का पूरा जो आपने पैसेज पढ़ा है उससे आपने क्या मीनिंग इन्फर करा। ठीक है, वोकैबुलरी से जैसे आपके साइन और एंटो पूछ लिए जाते हैं, साइनोनियम्स एंटोनियम्स। ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी। टोन ऑफ पैसेज पूछ ली जाती है। और रेट्रियोलिकल डिवाइसेस हो गए, लॉजिकल सीक्वेंसिंग, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लाइक आपसे भी पूछ लेंगे कि इस पैराग्राफ में जो आपने पढ़ा है इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें से आप मान के चलिए उन्होंने 3 to 4 अनसीन पैसेजेस बोले हैं, तो वो आएंगे ही आएंगे। तो हम 4 जो है उनकी प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे रोज। हो सकेगा तो रोज 1 या 2 पैसेज की हम जो है प्रैक्टिस जरूर करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट है आपका राइटिंग एबिलिटी, लाइक फंक्शनल राइटिंग आपकी, जिसमें आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स आ जाएंगे, बिजनेस लेटर, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, कंप्लेन, पर्सनल लेटर्स। ठीक है, बिजनेस लेटर्स भी हो सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन, इन दोनों का ये जो है हम लेटर का भी फॉर्मेट देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और बेसिक बेसिक लाइंस को ना हम लर्न करने की कोशिश करेंगे कि कैसा भी लेटर हो तो हमको इतनी प्रॉब्लम ना हो अगर किसी भी तरीके का लेटर आ जाए, तो वो कुछ कॉमन लाइंस जो हर लेटर में यूज़ हो सकती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। साथ ही आपका यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग आ जाएगी, जिसमें आपको ये देखना पड़ता है कि आप इसको पास में लिखते हो, कैसे लिखना होता है, कितना बड़ा लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, वो सब देखेंगे। यहाँ पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हो गई, एनालिटिकल रिपोर्ट्स हो गई, आपका नोटिस राइटिंग हो गया, सर्कुलर्स हो गई, प्रेस रिलीज होगी। इन सबको लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, कितने वर्ड्स में लिखनी है, कौन से टेंस में लिखनी है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से भी आप मान के चलिए हमको लेटर देखना है, एक लेटर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 भी आ सकते हैं, तो इस पे हमको मेन फोकस रखना है, और ये रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस, सर्कुलर और इन सबको भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रामर एंड यूसेज। ये आपने टीयर 1 के लिए भी जो पढ़ा था, तो वो इसमें पूरा पूरा हेल्प करेगा। लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, ये सब पढ़ी थी। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, लाइक टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म, सेंटेंस कनेक्टर्स एंड सो ऑन। ठीक है, टेंसेस भी हमने पढ़े थे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रखा है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो मैं आपको ये मान के चल रही हूँ कि ग्रामर वाला पोर्शन जो है ना आपका कंप्लीट होगा, सिर्फ आपको उसमें रिवीजन की ज़रूरत है। अगर इसमें भी आपको कोई ना कोई ऐसा लगता है कि ये वाला टॉपिक मेरा वीक है या इसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन हो जाना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। लाइक इसके अंदर कॉमन एरर्स भी जो आपके आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडिफायर्स, रिडंडेंसी एंड वर्ड ऑर्डर, इन सबसे रिलेटेड, या फिर एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग। ठीक है, जो आपको एक पैसेज, एक सेंटेंस दे देते हैं, या फिर ऑप्शंस होते हैं, उसमें ये पूछा जाता है ना कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है या कौन सी स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है, या कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो वो प्रूफ रीडिंग के अंदर आ जाता है। एरर डिटेक्शन हो गए आपके, सेंटेंस करेक्शन हो गई एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें जो हिंदी की जो बेसिकली आपकी थोड़ा पेडागोजी वाला सेक्शन होगा, या फिर जो हिंदी का साहित्य और इन सब का सेक्शन होगा ना, इसका लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, गद्य साहित्य की विधाई, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ट, ये सब जो है आपको इनकी बेसिक बेसिक मतलब पता होनी चाहिए कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएंगे। अपठित गद्यांश हो गया, आपका पद्यांश हो गया, प्रसिद्ध मुहावरे, लोकोक्ति, ये मुहावरे लोकोक्ति आपने टीयर 1 के लिए भी पढ़ी है। व्याकरण में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपने पढ़ी हुई है, सिर्फ रिवाइज करनी है, लाइक संज्ञा, विशेषण, वचन, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, ये जो आप हिंदी वाली संख्याएं होती है ना वो भी आपको पता होनी चाहिए। संयुक्त अक्षर की पहचान, ठीक है, पर्याय, विलोम, ये भी हमने पढ़े हुए हैं, सर्वनाम, लिंग की पहचान, विशेषण,
का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन, वचन का प्रयोग, क्रिया, काल, कारक, चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, संधि, संधि विच्छेद, पर्यायवाची। तो अगर मैं इसमें से सिर्फ ये देखूं कि कौन से न्यू टॉपिक है जो आपको करने पड़ेंगे, एक तो ये हो गया कि हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य और इसकी विधाएं हो गई, मुहावरे आपने पढ़े हुए होंगे, संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, वचन, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम ये वाला, और हिंदी की संख्याएं, और ये संयुक्ताक्षर की पहचान ये आपने पढ़ रखी होगी। पर्याय और विलोम भी हमने करे हुए हैं, सर्वनाम, लिंग की पहचान, सर्वनाम भी कर रखा है, लिंग भी कर रखा है, विशेषण हो गया, सुसंगत प्रयोग भी ये वाली चीज़ है, वचन भी है, क्रिया, काल, कारक, चिन्हों की पहचान, सब शब्दों के संदर्भ में लिंगों का प्रयोग, बाकी सब आपका हो रखा है। जो ये मेन जो तीन या चार टॉपिक जो ये है ना, इनके रिगार्डिंग आपको लेक्चर जो है मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी में प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैथ्स के अंदर आपकी ज्योमेट्री। ये जो मैथ्स है ये बेसिकली 5th तक के जो सिलेबस जो आपकी बुक्स है ना एनसीईआरटी की, वहीं से ये सिलेबस उठाया हुआ है, और वही चीज़ है कि आपको बेसिक जो आपको कॉन्सेप्ट है ना वो पता होने चाहिए, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट वाला वो वाली मैथ्स नहीं आने वाली है, ठीक है। सो ज्योमेट्री, शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग और सॉलिड अराउंड अस, नंबर हो गए आपके, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर्स, काउंटिंग, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, ये प्लस माइनस वाली चीज़, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड की वाली चीज़, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वही चीज़, मेंटल एरिथमेटिक्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स की लाइक टर्म्स कौन सी होती है, अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इन सब का, मिक्स फ्रैक्शन, नॉर्मल वाली फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इन सब के बारे में। मनी हो गया आपका, मनी से आते हैं, ये वाला चैप्टर भी जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा 5th तक की। आप ये मान के चलो 3rd, 4th, 5th की जो एनसीईआरटी है वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। हो सकेगा तो इसकी जो समरी है इन बुक्स की, चाहे वो मैथ्स की हो, ईवीएस की हो, मैथ्स और ईवीएस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैथ्स और ईवीएस की जो समरी बुक है वो आपको समरी जो है मैं कोशिश करूंगी कि अगर पॉसिबल हो सका कि उसके लेक्चर मिले आपको या ना मिले, वो मैं बाद में ही बता सकती हूँ, पहले हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही करेंगे। प्लस इसके अंदर आपका क्या है, मेजरमेंट यूनिट्स, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, जिसमें आपकी वॉल्यूम आ जाती है, टाइम हो गया, पैटर्न्स हो गए, एलसीएम एचसीएफ हो गया, मेंसुरेशन, इसी के अंदर आपका एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर इसी में आ जाएगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज रेशियो, एवरेज, लाइन्स एंड एंगल्स, सर्कल। लाइन्स एंड एंगल्स में ज़्यादा कुछ ऐसा आएगा नहीं हार्ड एंड फास्ट, आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में। सर्कल हो गया आपका, ट्राइंगल हो गया, स्टैटिस्टिक डाटा एंड हैंडलिंग हो गया। इसमें इसमें भी एज सच इतना नहीं है, बाकी देखते हैं अगर आपको इन टॉपिक्स में से मतलब कोई भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो कि आपको चाहिए कि इस वाले मैम इस वाले चीज़ का जो है मुझे अलग से बता दीजिए या फिर इसका लेक्चर प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बस बता दे रहे एक बार। नेक्स्ट है आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी, ये सारा आपका ईवीएस का स्टार्ट हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, लाइफ अराउंड अस, ठीक है, गिफ्ट ऑफ नेचर, ये वाली जो आपकी ईवीएस की सब थीम्स है, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो उनका डाइजेशन, इंजेशन, ये सारे जो प्रोसेस है, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वेदर हो गया, क्लाइमेट, इसके अंदर आपके थोड़े से ज्योग्राफी वाले टॉपिक्स भी है, लाइक वेदर, क्लाइमेट, लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया, कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस, फिर गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, यहाँ से आपकी पॉलिटी स्टार्ट हो गई, ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से आपकी हिस्ट्री हो गई, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता एरा, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मैग्नेट, यहाँ से आपकी फिजिक्स वगैरह हो गई, मटेरियल मेथड्स ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट है आपका इसी में विजुअल आर्ट्स, ठीक है, ये वाला देखो, विजुअल आर्ट्स और योगा फिजिकल, ये वाला आपका हेल्थ एजुकेशन से है, ये आपका आर्ट एजुकेशन से है और ये वाला आपका हेल्थ एजुकेशन से है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी में विजुअल आर्ट्स में ऑब्जेक्ट्स, स्टिल लाइफ आर्ट्स, कलर, पेपर, कलर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से होते हैं। पेपर क्राफ्ट्स, इसमें आपका एक वो चीज़ आपको पता होगा, और ये से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कोलाज से क्वेश्चन बन सकता है, सील्स हो गए, प्रिंट्स हो गए, लोकल आर्ट फॉर्म्स हो गई स्टेट्स की, ठीक है, कि इस वाली पेंटिंग को या फिर इस वाली चित्रकला को इस स्टेट में क्या कहते हैं, इन सब से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। योगा, फिजिकल मोटर फिटनेस, डाइट, हेल्थ, फर्स्ट एड इज सो इम्पॉर्टेंट, ये आपका DSSS में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बाकी जो अब हम कवर करेंगे तो उसमें देखेंगे ही। सेफ्टी, एथिक्स इन स्पोर्ट्स, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ गेम्स के बारे में, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, खो खो, क्रिकेट, हॉकी, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं टीम में, कितना टाइम होता है, ठीक है, कितना राउंड्स होते हैं, जो इनकी टर्म्स होती है स्पोर्ट्स की टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए, जो हर किसी में अलग अलग टर्म्स यूज़ की जाती है, तो वो किस गेम से पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड है वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लोकल गेम्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, तो फर्स्ट थिंग इज दैट ईवीएस इज सो इंपॉर्टेंट, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो अभी आप ये मान के चलो कि जो सिलेबस में गिवन है ना, आपको उससे इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है,
उसका 360 देखना है, ठीक है। लाइक सिलेबस में अगर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको फॉरेन रिसोर्सेज भी करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो फॉर्मेशन है उसके बारे में भी पढ़ना है। फॉरेन रिसोर्सेज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो गया, प्रियम्बल हो गया आपका। तो आपको 360 एनालिसिस करना है कि इस टॉपिक में से क्या क्या चीज़ें बन सकती है, ठीक है। बाकी हम कवर करेंगे ही। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, तो इसके अंदर आपको पूरा उससे पहले वाला पीरियड और उसके बाद वाले पीरियड के बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बाकी ये वाला टाइम पीरियड तो हमें करना ही करना है, ठीक है। डिफरेंट साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। गुप्ता एरा भी ऐसे ही है, ऐसी मैग्नेट्स हो गए, मटेरियल मेथड्स ऑफ सेपरेशन हो गया, ठीक है। जो लिखा है वो तो करना ही है, और उसके अलावा जो उसके आसपास जितना भी आएगा 360 में उसके, ठीक है, वो सारा हम कवर करेंगे। और आपको भी अपनी तरीके मतलब अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि आप भी उन चीज़ों को कवर कर सको। तो कॉम्प्रीहेंशन 3 से 4 आनी ही आनी है। फंक्शनल राइटिंग में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में आएगा। बाकी आपका पूरा वही है, ठीक है। 60 मार्क्स के MCQ है। अब ये भी हो सकता है कि MCQ में आपसे कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन वाले पेपर में भी आ सकते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होएगा आपका, उसके अंदर भी आपसे कॉम्प्रीहेंशन पूछ सकते हैं। जैसे हम 6, 7, 8 या फिर 10 तक के जब थे, तो इंग्लिश के क्वेश्चन आते थे, तो हम कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ के खुद आंसर लिखते थे। तो उस तरीके से भी आ सकता है ये, हमें नहीं पता, तो हमें दोनों तरीके से करने की कोशिश करनी है। प्लस आपका ग्रामर से इसमें से तो MCQ ही आएंगे, ठीक है। तो MCQ की जैसे आप पहले प्रैक्टिस करते थे, आपको सिर्फ मॉक देने हैं, ठीक है। जो अभी KVS के पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और जो DSSSB के पेपर हुए हैं, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आप जो है इंग्लिश ग्रामर के सिर्फ मॉक देंगे। हिंदी में भी आपको सिर्फ मॉक देना है, ठीक है। लेकिन ये जो साहित्य का इतिहास, विधाय और ये सब है, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है तो देखते हैं, बाकी लगता तो नहीं है कि बनेगा, बस आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका मैथ्स जो है, मैथ्स से भी एज सच आपका नहीं आएगा कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिखना पड़े, ठीक है। बाकी जो मेन मेन चीज़ें हैं, इसमें भी MCQs आएंगे, और इसमें भी आपको KVS के जो पुराने पेपर्स है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हो गए, वो अभी रिसेंट में जो आपका Tier 1 हुआ है वो वाला एग्जाम, ठीक है, उसके जो है मैथ्स के क्वेश्चन लगाने हैं और EVS के क्वेश्चन लगाने हैं, अगर उसके अंदर होंगे तो, ठीक है। बाकी जो है हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको जो है वो नोटिस राइटिंग के ऊपर मिलेगी। लाइक जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें नोटिस राइटिंग को कैसे हमें लिखना है, ठीक है, हाउ टू राइट, क्या क्या पॉइंट्स हमको रिमेंबर करने हैं, पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है। और ऐसी लाइंस या फिर ऐसे वर्ड्स जिसको हम हर नोटिस में, ईच नोटिस, ठीक है, वी विल यूज इट इन एवरी नोटिस, ठीक है, कि हर एक नोटिस में हम कुछ ऐसे क्लिक स्टेप्स होते हैं कि ये वाली लाइंस ऐसे लिखनी है, फिर यहाँ पर ऐसे लिखना है, फिर नीचे क्या लिखना है, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद इसको बॉक्स में कैसे रखना है, तो वो चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच।